सानिया मरी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। कमेटी सरकारी महकमों के जिम्मेदारों का तयन करेगी, तहकीकात करेगी। महकमा मौसमियात की बर्फानी तूफान की वार्निंग पर क्या हिफाजती इकदाम किए गए, मरी में सयाहों गाड़ियों को कंट्रोल करने के क्या इकदाम किए गए थे। कमेटी देखेगी कि क्या मीडिया पर मरी आने से रोकने के लिए कोई वार्निंग जारी की गई। कमेटी तहकीकात करके 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। तेईस जिंदगियां जाने के बाद बुज़दार सरकार जाग गई। साल में अरबों रुपए रेवेन्यू देने वाले मरी का ख्याल बिलाखिर आ ही गया। मरी को ज़िले बनाने का फैसला, 2 पार्किंग प्लाजा और नई सड़कें बनाने की भी मंजूरी। ये भी फैसला किया कि अब मखसूस हद से ज़्यादा गाड़ियों और लोगों को मरी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरी में आइंदा सीनियर अफसरान तैनात किए जाएंगे। 2 नए पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज हेलीकॉप्टर में सवार होकर मरी का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, इजलास भी किया, जहां बहक अफराद के घर वालों को 8-8 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। मरी का सानेहा गुजर गया, गम की दास्तानें दुख के पहाड़ छोड़ गया। जान से जाने वालों को उनके प्यारों ने ज़मीन की गोद में सुला दिया। हर आंख अश्कबार, हर दिल गम से निढाल। अवाम फट पड़े, कहा कि हुकूमत वक्त पर मदद को नहीं पहुंची। कुछ लोगों ने मकामी अफराद की मदद की तारीफ भी की। ज़िले इंतज़ामिया ने मरी जाने पर पाबंदी में मज़ीद 24 घंटे तोसी कर दी। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा कि मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। जुमे और हफ्ते की रात इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पिंडी, मर्दान और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 23 सयाह तूफ़ानी बर्फबारी में मौत के मुँह में चले गए थे। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। वफाकी वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक कराची में 8 जनवरी को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 15% से ज़्यादा रही। 87% मुतासर अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हुए। सरबराह डाउलैब का कहना है कि कराची में ओमिक्रॉन में मुब्तला अफराद में 60% से ज़ायद ख़वातीन हैं। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीन के दोनों डोज और बूस्टर लगवाने वाले अफराद भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उनमें मरज़ की अलामात और शिद्दत कम है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई या डोज मुकम्मल नहीं, उनमें कोरोना की शिद्दत ज़्यादा है। महकमा सेहत सिंध ने कराची के दर्जनों प्राइवेट अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज़ को कोरोना की वैक्सीन फराहम कर दी। आवाम से कहा गया है कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल या इदारे में कोरोना वैक्सीन के लिए कोई रकम अदा न करें। लाहौर में भी कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शरह 5.3% तक जा पहुँची। मीरपुर में 7.8% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह भी 3% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। 8 जनवरी को तकरीबन 50,000 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,572 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मिनी बजट कैसे रोकना है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मिलकर बैठेंगे। पार्लियामेंट में अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडा पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली आज पार्लियामेंट के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए 12 जनवरी को होने वाला IMF बोर्ड का जायजा इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि IMF बोर्ड इजलास से 1 रोज़ कबल एजेंडा तय करता है। IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। ये पहले से तय था कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद IMF बोर्ड जायजा इजलास मुनक्किद करेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान IMF का कहना है कि छठे जायजे पर गौर के लिए होने वाला इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया है। छठे जायजे पर गौर के लिए नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासी कार्ड खेलना चाह रही है। इस अमल की मजम्मत करते हैं। हुकूमती तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमती हलीफ जमातों से अपील है कि वह हुकूमत से अलहदा होकर अदम एतमाद से इसे फारिग करें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कैसे लड़ना है, तहरीक इंसाफ की मनसूबाबंदी फाइनल हो गई। तहरीक इंसाफ की पंजाब एडवाइजरी काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात से पहले तमाम सरकारी महकमों में खाली आसामियाँ पुर करने का फैसला किया गया है। पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल का हर माह के पहले हफ्ते ऐवान वज़ीर आला में इजलास होगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की रिपोर्ट हर माह वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। मरी में सयाहों की मौत की वजह सर्दी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड थी। गाड़ी का इंजन ऑन हो और उसका एग्जॉस्ट साइलेंस पाइप बर्फ में धंसा हो तो ये गैस बाहर जाने के बजाय गाड़ी के अंदर जमा हो जाती है। ये बू के बगैर गैस होती है, इसलिए इसका पता नहीं चलता। पहले इंसान चंद मिनटों में बेहोश होता है और फिर उसकी मौत वाक़ हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि गाड़ी बर्फ में फंस जाए और इंजन चल रहा हो तो खिड़की का शीशा थोड़ा सा खुला रखें। गाड़ी के साइलेंसर से बर्फ साफ करते रहें। जमात इस्लामी के तहत सिंध असम्बली के बाहर धरने का 10वां रोज वजीर बल्दियात नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द जमात इस्लामी के धरने में पहुंच गया। दोनों जमातों ने मुज़ाकरात के लिए कमेटीज़ का ऐलान कर दिया। वजीर बल्दियात नासिर शाह की हाफिज नईम से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त, कामिल बैठकर मामलात को जल्द अज जल्द हल करते हैं। हाफिज नईम ने कहा कि नासिर शाह और उनकी टीम ने कुछ चीज़ें ठीक करने की यकीन दहानी कराई है। जमात इस्लामी का तजावीज़ पर अमली इक़दाम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। बल्दियाती कानून के खिलाफ हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, लाड़काना समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के एहतजाजी मुजाहरे। गुजरावाला में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी जारी। बालाई इलाकों में 3 फीट से ज़्यादा बर्फबारी। ज़मीनी राबता मुनक़ता। गज़र में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक और दीगर इलाकों में भी हर तरफ जमी बर्फ़ हटाने का काम जारी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नकियाल की वादियाँ भी बर्फ़ से ढक गई। बलूचिस्तान में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू और हुंजा में -5, मरी में -3, कोयटा में -1, गिलगित और चित्राल में 0, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 2, लाहौर में 9 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सऊदी शहजादी बिस्मा बिनते सऊद और उनकी बेटी को किसी इल्ज़ाम के बगैर हिरासत में रखने के 3 साल बाद बिलाखिर रिहा कर दिया गया। शहजादी के ख़ानदान ने 2020 में एक बयान के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा को बताया था कि मुमकिना तौर पर गिरफ्तारी की वजह उनका इंसानी हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाना है। शहजादी ने सऊदी शाही ख़ानदान में इंसानी हमदर्दी के उमूर और आइनी इस्लाहात की एक नुमाया वकील की हैसियत से अपनी पहचान भी बनाई। ऑस्ट्रेलिया के मायानाज़ बैट्समैन उस्मान ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए गेम को कुछ वापस देने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने अपने साथी क्रिकेटर से कहा है कि वो पाकिस्तान का दौरा करके वहाँ खेल की बहाली, फ़रोग़ और बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को खराज तहसीन नया गीत जारी कर दिया। लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लगवाने की तरगीब मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने भी गीत सोशल मीडिया पर शेयर किया। तिब्बी अमले को कौमी हीरो करार दिया गया। शहरियों से वैक्सीन लगवाने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील कर दी। और नाजरीन के एंटरटेनमेंट के लिए 7th स्काई एंटरटेनमेंट का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा है। नई ड्रामा सीरियल इंतकाम की कहानी एक ऐसे ख़ानदान की है जहां बरसों पुरानी रंजिशों के बायस नफ़रत का बसेरा है। मोहब्बत कैसे अपनी जगह बनाती है, जानने के लिए देखिए
आज से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।